तो आज हमें dy बाई dx के एप्लीकेशन पर रेट मेजरर के रूप में इसका कैसे हम प्रयोग करते हैं उस पर एक्सरसाइज 6.1 है 12th के पार्ट 1 बुक का NCERT बुक। तो इन समस्याओं को हम हल करने जा रहे हैं। इसके पहले वाले में हमने उदाहरण के तौर पर इसका कुछ प्रॉब्लम दिया था, जैसे पहला उदाहरण भी मैंने दिया था एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। तो आज हम आपको दूसरा क्वेश्चन से इस एक्सरसाइज का जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को मैं बना रहा हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए आपको दिया है। मैं आपसे एक बात कहूँगा कि आप लोग एक्सरसाइज बनाने के पहले अपने अपने मेज पर कम से कम किताब को खोल करके और क्वेश्चन पेपर निश्चित तौर पर खूब बारीकी से पढ़ करके और तब इसको देखिए, क्वेश्चन पढ़ते रहिए। तो आप यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में दिया है कि एक क्यूब है, इसको हिंदी में घन कहते हैं, और इस घन में दिया है कि उसके आयतन में परिवर्तन का जो दर है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है। तो कहता है कि यदि इसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है तो इसके जो सरफेस है, माने किनारे का जो सतह होता है उसको हम सरफेस कह रहे हैं, उसमें परिवर्तन का दर क्या होगा, यही हमारा प्रश्न पूछ रहा है इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो हमने मान लिया कि कोई एक समय t है और t समय पर आयतन भी है, इसकी भुजा x है और सरफेस एरिया कितनी है s हम मान लेंगे, और यही ds बटा dt हमको ज्ञात करनी है। तो आइए देखिए, लेट x बराबर हमने साइड मान लिया, माने ईच साइड, साइड मीन्स ईच साइड इक्वल होता है क्यूब का x बराबर साइड, v बराबर वॉल्यूम एंड s बराबर सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब एट टाइम t। हमने मान लिया कि t टाइम पर ये जो क्यूब है x उसकी प्रत्येक भुजा है, v वॉल्यूम है और इसका है सरफेस एरिया है। ये आपको गिवन है, दिया हुआ है ds बाई dt निकालना है। तो हम सबसे पहले इसमें रिलेशन निकालेंगे। चूँकि कोई भी हम रेट निकालेंगे तो उससे संबंधित जो जो उसमें तथ्य हैं उसके बीच में हमारा रिलेशन होगा। तो हमारा कौन कौन चीज़ की रिलेशन किस चीज़ में होना चाहिए, v x और s में। तो v बराबर आप जानते हैं कि क्या है, v हमने मान लिया है कि वॉल्यूम है क्यूब का, तो v बराबर होता है साइड क्यूब यानी भुजा क्यूब होता है, एंड s बराबर होता है सरफेस एरिया, और क्यूब का एक सरफेस का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। चूँकि स्क्वायर के रूप में उसकी भुजाएं होती है तो 6 गो भुजा होती है, तो 6x स्क्वायर हो। हम दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। तो हम इसको लिखेंगे dv बाई dt बराबर t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो पावर गुना हो जाएगा और एक पावर घट जाएगा, और फिर किसके रिस्पेक्ट में हुआ, x के रिस्पेक्ट में हुआ, और फिर x का डेरिवेटिव आप जानते हैं t के रिस्पेक्ट में dx बाई dt होगा। सिमिलरली हम s का डेरिवेटिव करते हैं एंड ds बटा dt, ds बटा dt देखिए 6 पहले से है, पावर गुना हो गया तो 12 हो जाएगा, x हो जाएगा, 2 में से पावर 1 घट जाएगा, और फिर हम लिखेंगे x के t के रिस्पेक्ट में हमारा डेरिवेटिव होगा dx बाई dt। नो कन्फ्यूजन। फिर से एक बार समझिए कि हम पहले फंक्शन का फंक्शन है, क्योंकि हम t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, रेट दिया हुआ है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमारा पहले हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर हम x को t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। हमको रिलेशन निकालनी है। तो आइए देखिए हम क्या करते हैं कि ब्रीफली हल करने के लिए हम इसका रेशियो ले लेते हैं, क्योंकि हमको dx बाई dt की आवश्यकता नहीं है। तो हम dx बाई dt को यहाँ से क्या करेंगे, हटाना चाहेंगे,
और हमको चाहिए dv/dt और ds/dt में संबंध होना चाहिए, जिससे कि हमारा dv/dt दिया है, ds/dt निकल जाएगा। x का मान दिया है। जब 12 सेंटीमीटर की भुजा पहुंचती है बढ़ते बढ़ते, तो उस समय हमारा जो सरफेस एरिया है चारों तरफ का, उसका रेट क्या है। तो आइए देखिए, नाउ हम डिवाइड कर देते हैं इतना बटे इतना, तो हम लिखते हैं dv/dt होल डिवाइडेड बाई ds/dt। तो यहाँ भी हम डिवाइड कर देते हैं 3x² dx/dt, चूँकि हमको dx/dt की कोई आवश्यकता नहीं है और दिया भी नहीं हुआ है रेट साइड बढ़ने का, dx/dt। देखिए dx/dt यहाँ से हट जाएगा और एगो x भी कट गया, ध्यान दीजिए, स्क्वायर खत्म हो गया, और ये हमको 3 भी कट गया, 3 चौका 12। हमको निकालना, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और देखिए x दिया हुआ है तो हम लिखते हैं x गुना ds/dt बराबर, और नीचे 4 है तो 4 गुना dv/dt, और हम लिखते हैं ds/dt बराबर, देखिए x बटा में आ जाएगा तो हम लिखेंगे 4/x dv/dt। अब जो कहता है कि जब साइड कितना है 12 सेंटीमीटर है, तो हम सीधे यहाँ लिखेंगे देयरफॉर सतह के परिवर्तन होने का दर कितना होगा, तो ds/dt एट x बराबर कितना 12 सेंटीमीटर जब है तब क्या होगा। तो जैसे हम 12 सेंटीमीटर लिखेंगे तो ds/dt जहाँ x है वहाँ का होगा बाहर, और dv/dt दिया है देखिए यहाँ पर, तो हम लिखेंगे 4/, x का मान कितना है 12 है, इंटू, और ये सेंटीमीटर में दिया है, और dv/dt देखिए दिया है, तो dv/dt आपको दिया हुआ है इंटू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ 3 से कटा दीजिए, 3 मर्त में यह कट जाएगा, तो 8/3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यही आपका ds/dt हुआ। क्लियर, इसको नोट कर दीजिए तब तक। यहाँ पर यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है, यहाँ सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर कट जाएगा ना, तो यहाँ क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सतह का क्षेत्रफल है और सरफेस होता है जिसका यूनिट क्या होती है स्क्वायर होती है। तीसरा सवाल मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए तीसरा सवाल बता रहा हूँ। तीसरा सवाल में आपको क्वेश्चन दीजिएगा नंबर, तीसरा क्वेश्चन में आपको देखिए दिया है कि द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर। देखिए एक सर्कल दिया हुआ है और ये सर्कल का एरिया बढ़ रहा है। एरिया कब एरिया में परिवर्तन होगा, जब उसकी त्रिज्या बढ़ेगी। मान लिया कि t समय में रेडियस r है और एरिया क्या है a है, तो हम लिखते हैं लेट r बराबर रेडियस एंड कैपिटल A बराबर एरिया ऑफ द सर्कल एट टाइम t। t एक आर्बिट्रेरी टाइम है और t टाइम पर हमने मान लिया कि उसका रेडियस r है सर्कल का और a क्या है एरिया है। ठीक, तो इसमें आपको दिया हुआ है कि फाइंड द रेट एट व्हिच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। कहता है कि जब r का मान 10 सेंटीमीटर होगा, और ये भी दिया हुआ है कि dr/dt कितना है। कहता है कि रेडियस में परिवर्तन का जो दर दिया है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, यानी 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो कहता है a, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है dA/dt इज इक्वल टू व्हाट, यही हमको निकालना है। तो पहले हमको a और r में रिलेशन स्थापित करना होगा। तो आप जानते हैं नीचे क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, सिंस a बराबर कितना होता है एरिया ऑफ द सर्कल πr², r क्या है रेडियस है। तो हम इसको क्या करेंगे t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे।
डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, नहीं भी बोथ लिखेंगे तो दोनों साइड होगा, बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो हम लिखेंगे dA/dt बराबर पाई कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r होगा, और फिर हम लिखेंगे dr/dt। तो आप यहाँ देख रहे हैं, इसलिए dA/dt कहता है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन का रेट दर क्या होगा जब r = 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देते हैं आइट r बराबर 10 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिखते हैं, देखिए 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई इंटू कितना dr/dt, dr/dt दिया है कितना, 1 मिनट, r का मान अभी रखना होगा, r का मान 10 सेंटीमीटर है, तो इतना गुने 10 सेंटीमीटर और फिर कितना 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये बराबर हमारा हो जाएगा 10 दूनी 20 से 20 आई 60, 60 पाई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कहने का मतलब है कि अगर 1 सेकेंड का 1 सेकेंड परिवर्तन में क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हो जाता है, 60 पाई cm स्क्वायर। ओके, अब हम एक्सरसाइज का चौथा क्वेश्चन बना रहा हूँ। सवाल आप लोग देख लीजिए, हिंदी मीडियम में जो होंगे वो हिंदी मीडियम की किताब अपना क्वेश्चन देखेंगे, जो इंग्लिश मीडियम में होंगे इंग्लिश मीडियम के प्रश्न को देखेंगे। चौथा देखिए क्वेश्चन है कि एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 cm पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखिए स्पष्ट दिया है कि एक ऐसा क्यूब है जो इंक्रीज कर रहा है, और ये भी दिया है कि किस दर से इंक्रीज कर रहा है। उसकी साइड को अगर हम t समय पर x और वॉल्यूम भी मान लें तो dx/dt दिया है कि 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से उसकी भुजा में परिवर्तन हो रहा है। तो कहता है कि हाउ फास्ट द वॉल्यूम इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग किस रूप से हो रहा है भी यही हमको निकालना है, व्हेन x = 10 सेंटीमीटर। तो आइए देखिए, लेट x बराबर ईच साइड एंड v बराबर वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एट टाइम t। ठीक है, तो हमको v और x में क्या करना है, रिलेशन निकालना होगा। जब तक रिलेशन नहीं निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे dv/dt, और dx/dt दिया भी हुआ है। तो हम लिखेंगे सिंस v बराबर होता है x क्यूब, चूँकि भुजा क्यूब का क्या होता है, जिसको हम घन कहते हैं, उसका आयतन होता है। हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t, माने t के सापेक्ष हम दोनों ओर क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो हम लिखेंगे सीधे dv/dt, और यहाँ पावर गुना हो गया किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में पावर 1 घट गया, और फिर लिखेंगे dx/dt। यह बराबर हमारा दिया हुआ है 3x², और dx/dt दिया है कितना 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देयरफॉर dv/dt आयत कहता है कब, जब x बराबर 10 सेंटीमीटर हो। तो जब हम 10 सेंटीमीटर रखेंगे तो ये बराबर हम लिखेंगे 3 का 9 गुने 10 का स्क्वायर। यहाँ क्या है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सेंटीमीटर पहले से है, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक बार 100 लिख देते हैं, 10 का स्क्वायर, और सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और फिर सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, cm³ पर सेकेंड। या हम इसको लिख सकते हैं 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से क्या होगा, वॉल्यूम में परिवर्तन होगा। ठीक है,
चलिए देखिए, अब हम 6वां क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 6.1 का। कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जो कि उसका हिंदी दिया हुआ है, उसको ध्यान से याद रख लेना है। तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन नंबर में आपको दिया है कि एक सर्कल है, उसकी त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है, इसको रेडियस कहते हैं। dr/dt दिया है, रेडियस को r मान लिया गया है। 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से इसमें परिवर्तन होता है। तो कहता है कि इसके परिधि में क्या परिवर्तन होगा, मीन सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस का मतलब होता है ये सर्कल की लंबाई, जो सर्कल चिन्ह देख रहे हैं पेंटिंग है, इसकी लंबाई कितनी होगी, किस दर से बढ़ रही है, इसको निकालना है। हमने मान लिया लेट r बराबर रेडियस एंड c बराबर circumference of the circle at टाइम t। तो इस t टाइम पर क्या परिवर्तन होगा, यही हमको निकालना है c में। तो हमको c और r में पहले रिलेशन स्थापित करना होगा। तो देखिए, इसलिए c बराबर आप जानते हैं कि वृत्त की जो सरकमफ्रेंस है उसकी लंबाई होती है 2πr, r इज द रेडियस। इसलिए हम डायरेक्ट डेरिवेटिव करते हैं dc/dt। तो ये बराबर हम लिखते हैं 2π कांस्टेंट है और r का डेरिवेटिव कितना, dr/dt। और dr/dt ध्यान दीजिए दिया हुआ है, dr/dt दिया है कितना, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये बराबर होगा 1.4, 7 दूनी 14, दशमलव के बाद एक अंक है, और ये पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड आंसर होगा। इसी तरह से हम आपको एक 7वां क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। 7वां क्वेश्चन आप देखिए आराम से। तो 7वां क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ कि 7वां क्वेश्चन भी है कि एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बार बार आगाह कर रहा हूँ कि खूब बढ़िया से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन को जब तक नहीं पढ़िएगा तब तक आप उसके तह तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो दिया हुआ है कि एक रेक्टेंगल है, ध्यान दीजिएगा, और इस रेक्टेंगल में हमने मान लिया कि किसी समय t पर उसकी लंबाई x और चौड़ाई कितनी है, y है। ध्यान दीजिएगा। तो कहता है ये भी आपको दिया हुआ है कि x में जो परिवर्तन का दर है वह क्या है, यह गिवन है dx/dt, ये आपको दिया है, dy/dt भी आपको दिया है। क्वेश्चन थोड़ा सा हमको दिखा दीजिए। अब देख रहे हैं कि कहता है कि द लेंथ ऑफ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर। डिक्रीजिंग का मतलब घटना, घटना का मतलब माइनस का हम चिन्ह देते हैं। तो -5 सेंटीमीटर पर मिनट दिया हुआ है। मिनट के दर से उसका क्या कहते हैं, उसकी लंबाई घट रही है। एंड द विथ y इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर। इंक्रीजिंग माने बढ़ना, तो पॉजिटिव होगा, 4 सेंटीमीटर पर मिनट दिया हुआ है। तो कहता है इसमें दो मत दिया हुआ है कि इसका पेरीमीटर और एरिया में क्या परिवर्तन हो रहा है, कब, जब x से 8 सेंटीमीटर। x के बारे में कहता है कि अगर 8 सेंटीमीटर हो और y के बारे में कहता है कि अगर 6 सेंटीमीटर हो, तो इसके पेरीमीटर में, पेरीमीटर किसे कहते हैं, आयत की बाहरी लंबाई जिसे घिरा हुआ है, और एरिया किसको कहते हैं, भीतरी भाग को कहते हैं। तो हमने मान लिया पेरीमीटर, पेरीमीटर मीन्स परिमाप, आपको हमने p मान लिया, और p बराबर आप जानते हैं कितना होता है, 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, यानी लेंथ गुने विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। और एरिया बराबर हमने मान लिया, अच्छा चलिए यहाँ हम लिख देते हैं, ए को हमने एरिया मान लिया, एरिया को अगर हम ए मान लेते हैं तो ए बराबर कितना होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो दोनों का रेट हमको निकालनी है। तो देखिए, लेट x बराबर लेंथ, y बराबर विड्थ, p बराबर पेरीमीटर,
एंड ए बराबर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एट टाइम टी कोई आर्बिट्रेरी टाइम है। तो अब बताइए हमको पहला क्या निकालना है। पहला हमको निकालना है, यहाँ से बता रहा हूँ कि चूंकि P बराबर आप देख रहे हैं कितना है, पेरीमीटर, माने पेरीमीटर में परिवर्तन का दर क्या है। तो P बराबर आपको दिया है 2 गुने x प्लस वाई, इसलिए dP बटा dt, तो 2 गुने हम लिखते हैं। आप जानते हैं कि u प्लस भी है तो अलग अलग डेरिवेटिव होगा, तो t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dx बटा dt होगा प्लस dy बाई dt होगा। दोनों का मान रख दीजिए। देखिए सेंटीमीटर पर मिनट और सेंटीमीटर पर मिनट को हमने कॉमन ले लिया, तो ये बराबर हम लिखेंगे 2 गुने कितना है यहाँ -5 प्लस कितना 4, सेंटीमीटर पर मिनट को कॉमन ले लिया। -5 में 4 जोड़ेंगे तो -1, -1 में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा -2 सेंटीमीटर पर मिनट। माइनस चिन्ह क्या बतलाता है कि जो इसका पेरीमीटर है वह 2 सेंटीमीटर पर मिनट की रफ्तार से घट रही है, यही बतला रहा है आपको माइनस चिन्ह। अगर हम इसको लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे कि रेट ऑफ पेरीमीटर 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। घटना शब्द माइनस को क्या करता है, बैलेंस करता है। बी में देखिए कहता है कि dA बाई dt हमको निकालना है कि एरिया में किस रूप से परिवर्तन हो रहा है। तो ए बराबर आपको देते हैं लंबाई गुने चौड़ाई होता है तो x गुने y, इसलिए dA बाई dt बराबर होगा d बटा dt xy। अब आप जानते हैं पहले से e इंटू भी है, तो हम पहले क्या करेंगे dx बटा dt इंटू वाई ज्यों कहते हूँ, अब कि x ज्यों कहते हूँ, यही होगा dy बाई dt इज इक्वल टू हम लिखेंगे dx बटा dt का मान देखिए दिया हुआ है dx बटा dt -5, तो हम लिखेंगे -5 सेंटीमीटर पर मिनट को कॉमन ले लेंगे तो -5 हम लिख दिया इंटू वाई प्लस 4 इंटू एक्स। dy बाई dt कितना है 4 सेंटीमीटर पर मिनट है, कॉमन ले लिया है हमने सेंटीमीटर पर मिनट। और ये बराबर आप देखिए कहता है कि जब x का मान 8 सेंटीमीटर y का मान 6 सेंटीमीटर हो उस समय dA बटा dt क्या होगा, तो मान रख दीजिए। तो हम लिखेंगे -5 गुने 6 प्लस कितना 4 गुने 8, और दोनों में सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को बाहर कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। और ये बराबर देखिए और चौका 32 हो जाएगा, 8 गुने 4 32 और 6 इंटू -5 -30, हम इसको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा +2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। 32 में से 30 घटा देंगे। आप यहाँ देख रहे हैं कि पेरीमीटर जो है इस रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है जिसको हम P से डिनोट करते हैं, यह पेरीमीटर 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रहा है, जबकि एरिया क्या है, एरिया में बढ़ोतरी हो रही है। ठीक क्लियर।